अगर आपको अमीर बनना है और कुछ भी करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और उसके लिए सबसे सिंपल और आसान रास्ते पर चलना चाहते हो तो आपको ये 3 कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। एक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दूसरा है मैजिक ऑफ इंडेक्स फंड और तीसरा है मैजिक ऑफ एसआईपी। ये तीनों साथ में मिलकर एक जादू की तरह काम करती है, लेकिन जब तक आप इन तीनों कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ ना लो तब तक आपको इसे फॉलो करने में उतना मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि बहुत लोगों को पता होता है कि उन्हें करना क्या है, लेकिन फिर भी वो इसका फ़ायदा उठा नहीं पाते क्योंकि वो इस प्रोसेस पर बिलीव नहीं करते। तो कंपाउंडिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ और इसी वाली वीडियो में हम इंडेक्स फंड के बारे में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जानने और सीखने वाले हैं और मैजिक ऑफ एसआईपी के ऊपर मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा। तो जब भी हम सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट आज इतने % नीचे गया या इतने % ऊपर गया, तो वहाँ असल में स्टॉक मार्केट की नहीं बल्कि उसके इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं, जिसको इंडिया में हम सेंसेक्स और निफ्टी के नाम से जानते हैं, जो सिर्फ 30 और 50 कंपनियों का ग्रुप या कहे डाटा होता है। लेकिन फिर भी ये इंडेक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना एक नॉर्मल जॉब करने वाला सोच भी नहीं सकता। तो चलिए हम इसे डिटेल में समझते हैं। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, तो सब कंपनी इतनी बड़ी और स्टेबल नहीं है जिसमें सब लोग इन्वेस्ट कर सके। बहुत ही गिने चुने शेयर्स हैं जिनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए इंडिया की जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया है जिसको हम निफ्टी के नाम से जानते हैं। तो अगर इस निफ्टी 50 और इसी को हम इंडेक्स फंड भी बोलते हैं, तो बेसिकली आप सिर्फ इन 50 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये 50 कंपनीज इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है कि ये बाकी 5000 कंपनी के मुकाबले ज़्यादा प्राइस पर बिकती है। जैसे आप देख सकते हो इनका पूरा शेयर मार्केट कैप शेयर 52% से भी ज़्यादा है। इसका मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट की बाकी 5000 कंपनी एक तरफ और ये 50 कंपनी एक तरफ। और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी आपको यही कंपनीज मिलेंगी। सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं, ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी आपको यही 50 बड़ी कंपनीज देखने को मिलती है। अब इन कंपनी ने इंडिया का आधा मार्केट कवर करके रखा है। तो शॉर्ट मार्केट में ये इंडेक्स हमें स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन देता है कि मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया। जैसे अगर निफ्टी 1% ऊपर जाता है तो चांसेस है कि इंडेक्स मार्केट की मैक्सिमम कंपनी भी ऊपर ही जाएंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस इंडेक्स से हमको कंट्री के इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा पता लगता है, क्योंकि जब ये निफ्टी 1995 में स्टार्ट हुआ था तब इसमें मैक्सिमम कंपनीज कोई और ही थी। इसकी ऑलमोस्ट 50 में से 40 कंपनियां चेंज हो चुकी है, जो कि हर 6 महीने में होता है। जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती उसकी जगह ऐसी कंपनी ले लेती है जो उसे अच्छा परफॉर्म कर रही हो, और ये चेंज ऑटोमेटिकली किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका कैपिटल लॉस होने का चांस एकदम ज़ीरो होता है, क्योंकि रियल एस्टेट की तरह आप एक प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हो। आप एक छोटे से अमाउंट से, जैसे 500 या 1000 रुपये से एक साथ 50 कंपनीज खरीद रहे हो। मतलब स्टार्टिंग से ही आप डाइवर्सिफाई हो। यानी अगर आप इंडेक्स में 2003 में 1000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 18,500 का हो चुका होता, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 16.57 का कंपाउंडेड ग्रोथ रेट होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेट है। तो इसके हिसाब से आप 10 लाख रुपए इसमें डालते हो इंडेक्स फंड में 20 सालों के लिए, तो आपको 2 करोड़ 12 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। और इंडेक्स फंड ऑन एन एवरेज इसी रेट से हर साल ग्रो होता है। तो यहाँ पर एकदम श्योर हो सकते हो कि आपको इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर अचानक से 50 में से 10 कंपनियाँ बंद भी हो जाती हैं तो दूसरी 10 कंपनियाँ उसे फ़ौरन से रिप्लेस कर देंगी, क्योंकि हमारे पास ही दूसरा इंडेक्स है जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के नाम से जानते हैं, जो सबसे बड़ी 50 कंपनी के बाद की नेक्स्ट 50 कंपनी है। और आप इस निफ्टी 50 का रिटर्न चेक करोगे तो इसने इंडेक्स फंड से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 1400 का इन्वेस्टमेंट आज 42,700 का होता, जो 19.1% का रिटर्न होता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है, ये सब रिटर्न बिना डिविडेंड के हैं, यानी इनमें आपको डिविडेंड अलग मिलता है। और इनमें से अगर आप कोई भी कंपनी उठाओगे तो उसमें भी रिटर्न इसके आसपास ही होगा। जैसे यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो कंपनी है जिसका ETF हमें यहाँ देखेंगे, तो इस फंड का NAV पिछले 15 सालों में 18.9% के रेट से ग्रो हुआ है और ये रिटर्न काफ़ी बढ़िया है। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके पास हज़ारों ऑप्शन होते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत है एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढने की। और लॉन्ग टर्म में यानी 15-20 सालों के टाइम पीरियड में 10 में से 9 म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाते, और जो एक आधा करते भी हैं तो उनमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप देखोगे कि पिछले 1 साल के पीरियड में दूसरे वाले ने अच्छा परफॉर्म किया या मार्केट क्रैश में आपका वाला ज़्यादा लॉस में है, तो उसके चक्कर में बाय सेल करते रहोगे, क्योंकि हर महीने और हर साल बेस्ट म्यूचुअल फंड की लिस्ट में आपको हमेशा कोई ना कोई नया फंड ही दिखेगा और सेल करते टाइम आपको एक एग्जिट फी भी पे करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपनी वेल्थ को कंपाउंड होने ही नहीं देते हो,
मोस्टली लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम यही गलती करते हैं और कंपाउंडिंग का मजा ले ही नहीं पाते। इसलिए बेस्ट म्यूचुअल फंड जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो सब वहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो अब उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो घूम फिर के उनको फिर इन्हीं 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ होगा ये कि वो म्यूचुअल फंड वाले इनडायरेक्टली इंडेक्स फंड खरीद कर ही बैठे होंगे। तो ये 16% या 19% बुरा नहीं है, क्योंकि आज अगर आप 10 लाख रुपए डालते हो तो केवल 20 सालों में ही आपको 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होता है। और इसमें अगर हम इन्फ्लेशन को भी ऐड कर देंगे तो 7% की इन्फ्लेशन आपका 20 सालों में लगभग 36 लाख ही होगा। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी आपको 2.96 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको रियल एस्टेट की तरह एक साथ पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है। और जब मार्केट क्रैश होता है या कोई बड़ा मार्केट ड्रॉप आता है तो आप वो टाइम पर और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न 18% से भी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इंडिया में आपको इतना रिटर्न कमाने के लिए ना आपको स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज होना ज़रूरी था, और ना ही आपको इसकी कोई डिग्री चाहिए थी, और ना ही कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनना था। बस ये इंडेक्स खरीद लेना था और थोड़ा फाइनेंशियली स्मार्ट होना था। तो अपनी पुरानी वीडियोस में SIP का रिटर्न एवरेज 15% लेकर चलता था। इतना रिटर्न तो हमें मिलना ही चाहिए, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि इतना रिटर्न मिलना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो इस सिंपल स्ट्रैटेजी से स्टॉक मार्केट से कोई भी प्रॉफिट कमा सकता है। और ये इंडेक्स फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, ये सब चीज़ों के बारे में कोई इतना बात नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता होता ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में सिखाई नहीं जाती। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में एकदम बिगनर हो, जिसको स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आपको इंडेक्स फंड से शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें आप SIP या ETF कर सकते हो और फिर धीरे धीरे अपने स्टॉक मार्केट की नॉलेज को इम्प्रूव करो, ताकि जब तक स्टॉक मार्केट के बारे में सीखोगे तब तक आपको इन्वेस्टमेंट भी होती रहेगी और आप मार्केट के उतार चढ़ाव से फैमिलियर भी हो जाओगे। और जब आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख जाओगे तब आप इस इंडेक्स फंड से एक अच्छा स्टॉक बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने का मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।